क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद जहां बड़े लोगों का अग्नि संस्कार किया जाता है, वहीं छोटे बच्चों को अक्सर दफनाया क्यों जाता है? आखिर ऐसा क्यों है कि जिन मासूम आत्माओं को हम सबसे पवित्र मानते हैं, उन्हें आग को नहीं सौंपा जाता, बल्कि धरती की गोद में सुला दिया जाता है? क्या इसके पीछे कोई धार्मिक नियम है या फिर कोई ऐसा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते? आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य को समझेंगे। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार केवल शरीर को खत्म करना नहीं होता, बल्कि इसका उद्देश्य आत्मा को उसके पुराने बंधनों से मुक्त करना होता है। जब किसी बड़े व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो माना जाता है कि उसकी आत्मा अपने रिश्तों, संपत्ति और पहचान के मोह से जुड़ी रहती है। अग्नि संस्कार का उद्देश्य होता है आग के माध्यम से उस मोह को समाप्त करना, ताकि आत्मा समझ सके कि अब उसका उस शरीर से कोई संबंध नहीं बचा। लेकिन जब बात छोटे बच्चों की आती है, तो यही नियम बदल जाता है, क्योंकि एक बच्चे की आत्मा पहले से ही निर्मल और निष्कलंक मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार छोटे बच्चों ने अभी तक न तो लोभ किया होता है, न छल किया होता है और न ही संसार की जटिलताओं में फंसे होते हैं। उनकी आत्मा पहले से ही शुद्ध और स्वतंत्र मानी जाती है, इसलिए उन्हें आग की तपन से गुजरने की आवश्यकता नहीं होती। इसी कारण बच्चों को धरती माता की गोद में सुला दिया जाता है। ये मान्यता है कि जिस आत्मा पर कोई कर्म का बोझ नहीं है, उसे शुद्ध करने के लिए अग्नि की आवश्यकता नहीं होती। पौराणिक ग्रंथ गरुड़ पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। इसमें बताया गया है कि जिस बच्चे के अभी दूध के दांत नहीं निकले हों या जो पूरी तरह से मां के दूध पर निर्भर हो, उसे जलाया नहीं जाता। कई विद्वानों के अनुसार लगभग 2 वर्ष तक के बच्चों को दफनाने की परंपरा है, क्योंकि इस उम्र तक बच्चे में मैं और मेरा जैसा अहंकार विकसित नहीं होता। इसलिए उनकी आत्मा को किसी विशेष कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होती। हिंदू दर्शन के अनुसार मनुष्य के 3 शरीर माने जाते हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। बड़े लोगों में ये तीनों शरीर आपस में गहराई से जुड़े होते हैं, इसलिए उन्हें अलग करने के लिए अग्नि की ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। लेकिन बच्चों में मन और बुद्धि अभी पूरी तरह विकसित नहीं होते, इसलिए उनकी आत्मा और शरीर का संबंध बहुत हल्का होता है। इस कारण उनकी आत्मा बिना किसी कठिन प्रक्रिया के शांत रूप से प्रकृति में विलीन हो जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार हमारा शरीर 5 तत्वों से बना होता है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अग्नि परिवर्तन का प्रतीक है, जबकि पृथ्वी संरक्षण और सहारा देने का प्रतीक है। क्योंकि बच्चा अभी निर्माण की अवस्था में होता है, इसलिए उसे वापस पृथ्वी तत्व को सौंप देना सबसे स्वाभाविक माना जाता है। कुल मिलाकर बच्चों को दफनाने की परंपरा कोई अंधविश्वास नहीं है। इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक विचार, शास्त्रीय आधार और मानवीय संवेदना छिपी है। हिंदू मान्यता के अनुसार बच्चा स्वयं ईश्वर का रूप होता है, और जो पहले से ही पवित्र हो, उसे अग्नि से शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए इन नन्ही आत्माओं को प्रेम और सम्मान के साथ धरती माँ की गोद में सुला दिया जाता है।